गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे की टिकट कैसे बुक करते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आपको गूगल क्रोम स्टार्ट करना है। ठीक है, इंटरनेट की जो ये रेलवे की टिकट है ये बुक करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखो आपके पास ये गूगल क्रोम है, हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल सर्च करोगे। ये सर्च करने के बाद आपको इसके अंदर टाइप करना है IRCTC एंड एंटर प्रेस करना है। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद देखो आपकी जो वेबसाइट होगी ना वो सर्च होकर आ गई यहाँ पे। नीचे की तरफ आना है, देखो आपके पास क्या है यहाँ पर IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको आप क्लिक करके स्टार्ट कर लोगे। पहले देखो जो साइट्स होती थी हमारी काफ़ी लुकिंग जो उसकी तो काफ़ी पुरानी थी और जो फीचर्स थे ना उसके बहुत ही कम थे। अब इसके अंदर जो नया जो वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया है, IRCTC ने जो लॉन्च किया है, इसमें कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ नए अपडेट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है वेबसाइट। अब इसको लॉगिन कैसे करें? ठीक है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, ये दो लोग लॉगिन कर सकते हैं, तो लॉगिन, ठीक है, जो पब्लिक नॉर्मल यूज़र है वो, और एक है एजेंट लॉगिन। ठीक है, अगर आप एजेंट हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन और देखो एजेंट लॉगिन, इनमें देखो दोनों में क्या फ़ायदे हैं इनके मैं बताऊँ, इनके बारे में बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे रेलवे टिकट बुक कैसे करते हैं। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास यहाँ पर एक जो ये वेबसाइट है इसकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप ये टिकट बुक नहीं कर सकते यहाँ से कोई सी भी। ठीक है, तो ये जो इसकी आईडी है वो कैसे बनती है वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और उस वीडियो का जो लिंक होगा ना वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि हम अपनी आईडी को कैसे जनरेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम हमारे पास जो आईडी है हम उससे एक बार इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी आईडी है, हमने ये डाला यहाँ पर। ठीक है, पासवर्ड एंटर कर लेंगे। ठीक है, पासवर्ड एंटर करने के बाद देखो आपके पास ये कैप्चर आ रहा है। ठीक है, कैप्चा पे क्लिक करेंगे। जो आपका देखो यहाँ पर कैपिटल में है और जो स्मॉल में है वो टाइप करना होता है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये रॉन्ग टाइप करोगे तो ये बार बार आता है आपका। ठीक है, तो चलो ये टाइप कर लेते हैं EFPK। ठीक है, और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो देखो जो आपकी ये आईडी है देखो खुल चुकी है मेरी, यहाँ पर आ गया, मेरा नाम आ चुका है और यहाँ पर देखो आईडी आ चुकी है। तो देखो आप टिकट बुक कैसे करेंगे। PNR स्टेटस, जब कोई हमारी टिकट जब हम बुक करते हैं ना तो उसके अंदर क्या है, PNR स्टेटस, जैसे कि कहीं पर भी हम कुछ आईडी जनरेट करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर मिलता है। तो वही रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पर भी मिलता है कोई टिकट बुक करने के बाद, जिसे हम PNR बोलते हैं। ठीक है, कोई भी टिकट हमने बुक करी है उसका PNR स्टेटस चेक करना हो तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई वो जो टिकट है हमारी वो कंफर्म है या वेटिंग में है या रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि सीट हमें नहीं मिली है। ठीक है, और पेमेंट हमारी हो चुकी है। अब देखो इसके अंदर एक ये भी होता है कि भाई कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, चलो टिकट टिकट बुक कर ली तो कैंसिल कब होती है, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो उसके भी इसके अंदर वो होते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं कुछ। अब अगर आप ट्रेन देखो चलने वाली है, अभी 1 घंटे में चलने वाली है, सपोज दैट। ठीक है, तो आप उस टाइम क्या है कि अपनी टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम जो है ना आपका देखो चार्ट जो होता है वो प्रीपेड हो चुका होता है। ठीक है, प्रीपेड हो चुका होता है, वो आपका जनरेट हो चुका होता है। ठीक है, तो उस टाइम आप जो है वो चार्ट, जो आपका टिकट होगा ना वो कैंसिल नहीं कर पाओगे। जब आपका चार्ट बनता है, यानी कि जो आपने टिकट बुक करी है, जितने लोगों ने भी टिकट बुक करी है उस ट्रेन के अंदर, ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट जारी होती है ट्रेन के चलने से 2 घंटे पहले। ठीक है, तो वो जारी होने के बाद आप टिकट कैंसिल नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उससे पहले आप टिकट कर सकते, कैंसिल कर सकते हो अगर आपको नहीं जाना उस टिकट पे। तो देखो उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जैसे थर्ड एसी है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, ठीक है, स्लीपर क्लास है, ठीक है, सेकंड स्लीपर है। अब इनके अंदर भी देखो डिफरेंस क्या होते हैं। सेकंड स्लीपर जो होता है आपका, जो जनरल डिब्बा जैसे आप लोग बोलते हो, जनरल डिब्बा होता है ना, जिसके अंदर नॉर्मली जाओ स्टेशन पे टिकट ले ली और बैठ गए और ट्रैवल कर लिया हमने, जिसके अंदर हमें कोई सीट नहीं मिलती है, सिर्फ टिकट मिलती है ट्रैवल के लिए। ठीक है, और जो स्लीपर होता है हमारा उसके अंदर हमें कंफर्म टिकट मिलती है, जो हमारा एक सीट होता है ना वो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर। सेकंड, अब जो हमारा देखो फर्स्ट एसी होती है ना, फर्स्ट एसी, उसके अंदर उसके जो चार्जेस होते हैं उसके वो ज़्यादा भी होते हैं और उसके अंदर फैसिलिटी भी होती है मील्स वगैरह की। ठीक है, कुशन मिलता है आपको, ब्लैंकेट्स मिलते हैं आपको। ठीक है,
उसके बाद देखो सेकंड एसी का भी सेम वही है, थर्ड एसी का भी वही है। अब जो फर्स्ट एसी होते हैं देखो उनके अंदर आपको कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। सेकंड एसी के अंदर देखो कंपार्टमेंट नहीं होते, प्राइवेट कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और थर्ड एसी के अंदर भी वही जैसे आपका स्लीपर होता है ना, सेम वैसे ही होता है वो भी। बट उसके अंदर आपकी एसी होती है, और जो स्लीपर होता है उसके अंदर आपकी विंडो होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी टिकट कैसे बुक करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जाना है भाई दिल्ली टू एनजेपी, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे दिल्ली, ठीक है। अब ये देखो नीचे आ चुका है दिल्ली। अब दिल्ली चूज करो, दिल्ली के अंदर जितने भी स्टेशन होंगे ना वो सारे के सारे मतलब एक इस दिल्ली में ही फाउंड कर लेता है, ठीक है। फिर आप जाना कहाँ चाहते हो, जैसे मुझे जाना फॉर एग्जांपल एनजेपी, आपको जाना हो मुंबई जाना हो, गुजरात जाना हो, ठीक है, तमिलनाडु जाना हो, हैदराबाद जाना हो, केरल जाना हो, ठीक है, पंजाब जाना हो, हरियाणा जाना हो, जहाँ जाना हो आप वो सर्च करोगे, उस प्लेस जो स्टेशन है ना नियर बाय जहाँ पर आपको जाना है, वो स्टेशन का नाम आप एंटर करोगे यहाँ पे, ठीक है। डेट सेलेक्ट कर लोगे कि किस डेट को आपको जर्नी करनी है अपने उस ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब 4 तारीख है, मुझे जर्नी करनी है सैटरडे को, ठीक है। तो 12 तारीख को। तो चलो देखो अब ये है, अब हमारा देखो यहाँ पर क्लास आता है। क्लास के अंदर जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, ठीक है, 1 2 3। अब देखो ये काफ़ी सारी इन्होंने मतलब इसके अंदर ये आपको जो कोचेज़ है ना वो देखो प्रोवाइड करा दी है। बट ये चीज़ देखो अभी भी नहीं है। स्लीपर ये तो देखो आपको मिल जाती है किसी ट्रेन में भी, ठीक है, और स्लीपर भी है, ठीक है, और एसी चेयर कार भी है, ठीक है, ये भी मिल जाती है। इकोनॉमी, जो इकोनॉमी भी होती है ये भी मिल जाती है आपको, लेकिन ये बहुत मतलब कम ट्रेनों में होती है ये, ठीक है। थर्ड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है, फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको बताया, सेकंड टीयर भी है, सेकंड टीयर भी सेकंड एसी को ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक एग्जीक्यूटिव वो है जो आपका चेयर कार होती है वो है, ठीक है, एसी फर्स्ट क्लास है ये भी। तो इसमें से जो आपको ट्रेन बुक करनी है ना वो आप इसके अंदर आप सर्च कर लोगे भाई, सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कि किस कंपार्टमेंट में आपको ट्रैवल करना है। तो चलो अभी मैं कर लेता हूँ ऑल क्लासेस, ठीक है। अभी स्पेशली तो हमें कहीं मिलने वाला है नहीं इसके अंदर, ठीक है, अभी लॉकडाउन का टाइम है। तो हम क्या करेंगे ऑल क्लास ही ले लेंगे, बाद में सिलेक्शन कर सकते हैं, बाद में भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का कि हमें कौन से कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना है। तो देखो अब यहाँ पर हमारा जनरल है, अब इसके अंदर कोटा होता है हमारा। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है, दिव्यांग यानी कि जो जिनका पैर खराब है, ठीक है, जो दिव्यांग है जिनका हाथ खराब है, ठीक है, अंधे हैं, ठीक है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो ये उनके लिए होता है। इनके लिए रिजर्व सीटें होती हैं यहाँ पर। और लोअर बर्थ एंड सीनियर सिटीजन, ठीक है, जो लोअर बर्थ होती है ना, अब ये सीनियर सिटीजन के लिए भी मतलब एक जो कोटा होता है ना सीटों का, वो इसके अंदर रिजर्व होता है। तो वो सीनियर सिटीजन यहाँ से 45 प्लस 50 प्लस यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है। लेडीज़ जो होती है देखो उनके लिए भी एक कोटा दिया गया है यहाँ पर, लेडीज़ के लिए भी स्पेशल सीटें होती है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से टिकट बुक करके। बट हाँ अगर लेडीज़ अकेली है तभी आप यहाँ से टिकट बुक करें, अगर जेंट्स और लेडीज़ हैं तो जेंट्स की टिकट यहाँ से बुक नहीं होगी, ओनली लेडीज़ के लिए है ये, ठीक है। अब जनरल के अंदर देखो ये सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, जिसको जनरल टिकट बुक करनी है, नॉर्मल टिकट बुक करनी है फाइंड करके, तब यहाँ से भी कर सकते हो। और फाइन देखो यहाँ तो ये तो सिर्फ ये कोटा है कि भाई इन लोगों के लिए, लेकिन जनरल में क्या है सभी है, बूढ़े जवान यंग बच्चे सब मतलब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो देखो अब हमारे पास ये सर्च होकर आ चुका है 7 रिजल्ट ऑफ दिल्ली टू एनजेपी 12 जून फॉर कोटा जनरल, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर अब पहले क्या था, ये एक ऑप्शन नहीं मिलता था आपको यहाँ पर, ठीक है, शो अवेलेबल ट्रेन, यानी कि जितनी भी ट्रेन देखो आपकी यहाँ पे सर्च होकर आई है, इसके अंदर आपको मतलब कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे शो अवेलेबल ट्रेन्स पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर देखो एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, इसके अंदर अवेलेबल नहीं दिखा रहा ट्रेन। अब ये देखो इसने हमें क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, थर्ड एसी के ऊपर। तो इसके अंदर देखो 12 जून को अवेलेबल है एक टिकट, ठीक है, पूरी ट्रेन के अंदर। 14 तारीख को 14 जून जो है आपकी उसमें 18 टिकट खाली है आपकी, ठीक है। 15 जून को 15 खाली है, 16 को 16, ठीक है। और ये और आगे भी आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बुक कैसे करेंगे, देखो इनके अंदर भी सेम वही है, क्लिक करोगे आप, इसके अंदर भी देखो अवेलेबल है, क्लिक करोगे देखो अब इसमें 12 जून को नहीं है खाली, तो आपका ये दिखा रहा है, ये सेकंड स्लीपर है जिसके अंदर आपको सीट अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। सीट मिली तो बैठो नहीं तो खड़े खड़े जाओ, ऐसा काम होता है उसमें। और थर्ड एसी पे क्लिक करेंगे, देखो इसके अंदर भी आपकी जा चुकी है वेटिंग लिस्ट में। देखो वेटिंग लिस्ट क्या होता है, जब आपकी टिकट जैसे कि इसमें अवेलेबल है ना तो आप इसको कंफर्म बुक कर सकते हो, यानी कि टिकट बुक करते ही आपको सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट होता है ना WL,
वेटिंग लिस्ट बोलते हैं इसको। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि भाई आपने टिकट टिकट तो बुक कर लोगे, यहाँ पे 3 टिकटें हैं, यानी 3 लोगों ने बुक कर ली है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो आगे चल के भाई देखो, अब इसमें चौथा नंबर आपका जुड़ जाएगा, यानी 4 नंबर आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 4 आएगा, यानी चौथे नंबर पे आप हो। तो अब ये क्या है, वेटिंग लिस्ट। अब जैसे देखा होगा ना आपने, यहाँ दारू के ठेके पे, अब किसी की दुकान पे, ठीक है, मतलब जाते हो लाइन लगानी पड़ती है, दूध की डेयरी पे, तो इस तरीके से इसके अंदर भी होता है ये, मतलब वेटिंग लिस्ट मतलब लाइन लगाना हो गया, ठीक है। तो भाई अब लाइन लगा रहे हो, आपका यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अब चौथे नंबर पे आप जुड़ जाओगे बुक करने के बाद। तो वो क्या है, आपको सीट नहीं मिलेगी कंफर्म, आपको सीट सिर्फ यहीं से मिलेगी अवेलेबल पे से। यहाँ पर क्या है, आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। जैसे देखो अब इनको इनको भी ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिलेगी, मिलेगी इनको भी सीट, लेकिन कैसे मिलेगी, देखो जब आप इस टिकट को बुक करते हो वेटिंग लिस्ट को, तो ये क्या होता है कि जैसे अब सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने वेटिंग में दिखा दिया, ठीक है, वेटिंग में, यानी कि सीट एक भी नहीं खाली है इस कोच के अंदर, ठीक है, थर्ड एसी में, तो आपको ये वेटिंग में दिखा रहा है इस डेट के अंदर। अब जैसे ही कोई इंसान जिसने टिकट बुक की है ना पहले, जिसकी कंफर्म टिकट है, अगर वो कैंसिल करता है अपनी टिकट को, ठीक है, अब देखो होता है ना कि आप है, मैं हूँ, कोई भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम उस टिकट के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम कैंसिल कर देते हैं उसको, पेमेंट चाहिए वापस, भाई पैसे वापस चाहिए, तो कैंसिल कर देते हैं। तो वही होता है यहाँ पे, वो कैंसिल करेंगे तो जो इसका फर्स्ट नंबर जो जिसका वेटिंग लिस्ट है उसकी टिकट फिर कंफर्म हो जाती है, ठीक है, उसको सीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वो चेक कैसे करते हैं, ये भी चल रहा होगा आपके मन में। तो देखो, टिकट जो फर्स्ट टाइम निकल के आती है ना आपकी, वो वेटिंग में ही आएगी, ठीक है। लेकिन जो अपडेट होगा ना इसका, तो अपडेट करने के बाद जो आपका पीएनआर नंबर मिलता है उसके अंदर, तो आप उससे भी मतलब सर्च करके देख सकते हैं कि आपकी जो सीट है ना वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। तो देखो अभी वेटिंग में है यहाँ पर वो, लेकिन अभी एकदम से चेक नहीं होती है, जब आपकी ट्रेन चलने में जब 2 या 3 घंटे बचे हो, जब आप चेक कर सकते हैं, या आप एक दिन पहले चेक कर सकते हैं, या जिस दिन ट्रेन चल रही है तो उस दिन भी चेक कर सकते हैं आप कि जो आपकी सीट है वो कंफर्म हुई है कि नहीं है, ठीक है। जब आप टिकट बुक करते हैं तो उस पर पीएनआर नंबर शो करता है, ठीक है, तो उस पीएनआर नंबर के थ्रू ही आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर देखो पीएनआर स्टेटस भी होता है, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता दूंगा आपको ये, ठीक है। तो अब बुक कैसे करेंगे टिकट्स को, जैसे देखो अब इसके अंदर अवेलेबल है, अवेलेबल को बुक करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अवेलेबल के ऊपर, ठीक है। अब जो इसका फेयर होता है ना, डायनामिक प्राइसिंग इज एप्लीकेबल इन द ट्रेन, फेयर में इंक्रीज एट द टाइम ऑफ बुकिंग, ठीक है। जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है ना, अब इसमें देखो पहले क्या सिस्टम होता था कि जो आपका यहाँ पर फेयर शो करता था वही होता था फेयर, लेकिन अभी क्या है, इन्होंने देखो डायनामिक प्राइजेस दे रखे हैं ट्रेन के, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम के हिसाब से जो है ना इनके प्राइस बढ़ते रहते हैं। जैसे कि अब ट्रेन चलने वाली है, फिर आपको यहाँ पर टिकट्स अवेलेबल की जा रही है, तो देखो उसका जो चार्जेस होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। जब ट्रेन चलने वाली है 2 घंटे में आप बुक कर रहे हो यहाँ से, तो उनका चार्ज अलग होता है। फिर आपने वही टिकट 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले बुक की है, तो उसका जो फेयर होता है वो बिल्कुल कम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी नोटिस करना है इसको, या कभी चेक करके देखना आप, ठीक है। चलो बुक कैसे करेंगे देख लेते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो एग्री है, ऑप्शन आया एग्री का, एग्री पे क्लिक करेंगे। अब इसको यस कर लेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है कंफर्मेशन मांग रहा है, यू सिलेक्टेड ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू एनजेपी बट बुकिंग फ्रॉम एनडीएलएस टू एनजेपी। दिल्ली सर्च किया हमने, देखो दिल्ली में, दिल्ली एक पुरानी दिल्ली स्टेशन है, नई दिल्ली है, आनंद विहार है, ठीक है। अब तो भाई दिल्ली से हमें ट्रेन नहीं मिली है, हमें मिली है ये एनडीएलएस यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो एनजेपी के लिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट, डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ सेम, ठीक है, तो यस कर लेंगे हम इसको। इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है, अगर यहाँ पर क्या होता है कई बार ये जीरो हो जाता है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 26 मिनट पहले की अपडेट है, सॉरी 26 मिनट एंड 4 सेकंड पहले की अपडेट दी गई है कि एक टिकट खाली थी, ठीक है। तो अब इसको बुक करके देख लेते हैं। पैसेंजर पे आएंगे, जैसे हमने SAGAR, ठीक है, ये टाइप किया, और यहाँ पर मैंने 25 टाइप किया, ठीक है। अब मेल, जैसे मेल है ना, जैसे अब जिसकी टिकट बुक कर रहे हो पैसेंजर मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर अभी इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर क्या है, अब देखो इसमें क्या है कि लोअर मिडल अपर साइड, लोअर साइड अपर, तो इसमें से कौन सी टिकट बुक करनी है, कौन सी सीट की टिकट। अब देखो कई लोगों को ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को खिड़की वाली सीट पे ट्रैवल करनी है, ठीक है, मेरे को ऊपर वाली, कब किसी को होता है कंफर्टेबल पे, मेरे को खिड़की पे ट्रैवल करना है तो खिड़की पे ही ट्रैवल करना है, मुझे इधर उधर ट्रैवल नहीं करना, खिड़की पे करना है या साइड विंडो पे ट्रैवल करना है। तो उसके लिए ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं। बट देखो ये जब सेलेक्ट करोगे आप, जब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो, क्यों, देखो यहाँ पर टिकट एक ही है,
अब ये टिकट हमें नहीं पता कि भाई ये लोअर की है, अपर की है, या साइड विंडो है, ठीक है, हमें नहीं पता ये। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, नो नो प्रीफरेंस ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। जब यहाँ पर अगर कम से कम 20 अबव टिकट्स हो ना, तब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। जब 20 अबव नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वही बात है ना, आप करोगे लोअर लेकिन आपकी होगी अपर, जो बच्ची होगी उनके पास वही सीट देंगे आपको। अब ये तो है नहीं किसी और की सीट आपको दे देंगे, तो ऐसा है। उसके बाद देखो फिर क्लिक करोगे ऐड पैसेंजर पे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सचिन टाइप किया, ठीक है, यहाँ पे हमने 65 टाइप किया, ठीक है, मेल टाइप कर दिया, इंडिया ही कर दिया हमने, 2 पैसेंजर हो गए हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके अंदर एक क्या होता है कि भाई जैसे कि देखो पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर, ठीक है, बच्चा पैसेंजर मैंने देखो जैसे ये टाइप किया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एज टाइप कर दी 5। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ओपीटी चाइल्ड बर्थ, यानी कि देखो अगर आपको बच्चे के लिए भी एक सीट चाहिए तो आप ले सकते हो स्पेशली, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप क्लिक हटा दोगे। यहाँ पे क्या है देखो, नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ टू द एडल्ट फेयर विल बी चार्ज, यानी कि देखो आप ओके कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो आपके लिए मतलब सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो बच्चा ट्रैवल कर सकता है, उसकी टिकट भी बुक हो जाएगी। लेकिन आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद देखो क्या होगा, फुल फेयर विल बी चार्ज इफ सीट बर्थ इज ऑप्टेड द चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा होगा ना उसकी फुल फेयर लगेगी, ठीक है, फुल फेयर यानी जो क्या लगेगा, फुल फेयर, पूरी सीट लगेगी, पूरे पूरे पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। बच्चे के 5 साल से नीचे होगा या उसका होगा, सीट चाहते हो तो लगेंगे फुल, अगर सीट नहीं चाहते तो आप इनके ऊपर टिक नहीं लगाओगे, ओके पे क्लिक करोगे। अब देखो जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, वो तो एडजस्ट हो जाता है ना सीट के ऊपर माँ बाप के साथ भी, ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी। तो इसमें सीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब पैसेंजर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब पहले ये सिस्टम नहीं होता था, योर डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आपको जाना है ना वहाँ का एड्रेस आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पूरा एड्रेस डालना है आपको। पूरा ही डालोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये अब मतलब थोड़ा वो कर दिया गया है, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको डालना ही होता है ये, ठीक है। ये ऑप्शनल है, डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो, ठीक है। अब देखो वहाँ का पिन कोड क्या है, अब यहाँ पर आएंगे, पहले हम वहाँ का पिन कोड देख लेते हैं, ठीक है। गूगल सर्च कर लेंगे, या आप जहाँ के हो या जाना जहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, इजीली आप यहाँ पे टाइप करो पिन कोड, ठीक है, और एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद देखो आपका ये सर्च होकर आता है पिन कोड यहाँ पर, ठीक है। ये आपके देखो पिन कोड्स आ गए यहाँ पे, इतने सारे पिन कोड्स हैं, ठीक है। अब सीधी घोड़ी देखो पोस्टल कोड, हम यहाँ से देखो ये इतने सारे, ठीक है, कलिम्पोंग है, ठीक है, खारी बारी है, कलिम्पोंग है, मतलब उस सिलीगुड़ी के अंदर आप कहाँ पे रहते हो, किस प्लेस में रहते हो, हर जगह के अपने अपने, ठीक है, पिन कोड है। जहाँ भी आप जाना चाहते हो कॉपी करो, ठीक है, इस पर आओ और अपने यहाँ पर फिल कर दो, ठीक है। कंट्रोल बी प्रेस, सॉरी कंट्रोल बी मत करना, देख लो क्या है, ठीक है। आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखो इसमें क्या है, 734301, 734301, 734301 टाइप किया आपने, ठीक है। अब स्टेट तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल अपने आप आ जाएगा। अब देखो अब जो हमने वहाँ पर लिया है वो हमारा दार्जिलिंग का पिन कोड है, ठीक है, तो दार्जिलिंग यहाँ पर आ रहा है। पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वहाँ पे देखो काफ़ी सारे जगह आ रहे हैं, जो भी वहाँ का पोस्ट ऑफिस लगता है, ठीक है, वो आप क्या करोगे इसके अंदर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरा लगता है अभी, चलो फॉर एग्जांपल कलिम्पोंग है, ठीक है, कलिम्पोंग बाजार ऐसो सेलेक्ट कर लिया हमने, ये हो गया हमारा एड्रेस फिल। अब ये हो चुका है हमारा, ठीक है, कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस, अब ये अदर प्रीफरेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो रिजर्वेशन चॉइस है, यानी कि बुक ओनली बर्थ अलॉटेड टू सेम कोच, यानी कि जो आपकी 2 सीटें हैं ना, देखो कई बार क्या है हम लोग इकट्ठी पूरी फैमिली जा रहे हैं, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, ठीक है, 9 लोग। तो भाई इसमें क्या होता है, सीट इधर उधर जहाँ जहाँ खाली होती है वो हमें मिलती है, तो भाई पूरी फैमिली इधर उधर हो जाती है पूरे ट्रेन के अंदर, लेकिन आपको वैसा नहीं करना, ठीक है। तो भाई एक जगह सेलेक्ट करके आपको बुक करनी है टिकट्स, तो आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नो, अगर रिजर्वेशन तो छोड़ देते हो तो आपको कुछ मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच, यानी सबकी भाई सेम कोच होनी चाहिए, तो आप ये ले लोगे यहाँ से, ठीक है। प्रीफर्ड कोच आप डाल सकते हो कौन सा कोच चाहिए, ठीक है, उसके लिए। या रिजर्वेशन चॉइस मैं तो ये करूँगा ये छोड़ ही दो, ठीक है आप, लेकिन ये जब भी यूज़ करना जब आप काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो। उसके बाद देखो यस
एंड एक्सेप्ट आई टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ 0.49 पैसे का होता है पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद जितने का करना है आपको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यस या नो, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज जुड़ जाएगा आपका। यस करोगे तो आ जाएगा और नो करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब वही बात है भाई, देखो खाने पीने में तो 100 200 300 रुपये हम खर्च कर देते हैं। तो एक इंश्योरेंस कराने में हमारा 49 पैसे में क्या जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर पेमेंट मोड आ गया, यानी कि पेमेंट कैसे करना है आपको। इसमें देखो ऑप्शन देखो, पेमेंट थॉट भीम यूपीआई 20 प्लस जीएसटी, यानी कि 20 रुपये तो लगेगा लगेगा, प्लस जीएसटी भी है, ठीक है। ये पहले नहीं होता था, ये मोदी जब से आया तब से होने लगा है, ठीक है। अभी देखो ये हमारी जो है ना जीएसटी हमारे मोदी जी की देन है। अब उसके बाद 30, ठीक है, 30 रुपये है यहाँ पर, प्लस जीएसटी लगेगा, और 20 रुपये प्लस जीएसटी अगर आप भीम यूपीआई से पे करते हो। अब इसके अंदर क्या है आपके पास देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ठीक है, भारत क्यूआर, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स। तो आप जैसे भी मतलब पे करना चाहते हो वो आप ऑप्शन ले लोगे, ठीक है यहाँ पर। अब भीम देखो, मैं तो ये कहूँगा भीम यूपीआई बहुत ईजी है। मैं तो कहूँगा जितनी पेमेंट कर रहे हो ना भीम यूपीआई से ही करो, क्योंकि देखो चार्ज भी कम लग रहे हैं, और जब आप रिफंड चाहते हो ना पेमेंट का, टिकट कैंसिलेशन करके रिफंड का पेमेंट चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत जल्दी आता है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना उसमें टाइम लग जाता है। यहाँ तो आपका भीम यूपीआई के अंदर तो 3 से 4 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला रहेगा ना इसमें वन वन वीक लग जाते हैं। वैसे इनका जो टाइम होता है पूरा 1 वीक का ही होता है, ठीक है, 15 से 48 उसका होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपका 3 से 4 दिन में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपका 1 वीक तक लग सकता है, ठीक है। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टिकट कैंसिल करते हो तो जो आपकी जो पेमेंट होती है ना वो ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अपनी जो श्योरिटी है ना उसके लिए चाहते हो तो फिर भी आप इनका जो एक होता है ना कस्टमर केयर नंबर, उन पे ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। वरना कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है कैंसिल करने के बाद, ठीक है। टाइम लगता है 3 से 4 दिन, एक हफ्ता जैसा, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ एंटर द रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ छूट गया है हमारा, ठीक है। जैसे देखो ये है, अब हमारा ये छूट गया तो हमने जेंडर नहीं फिल किया था यहाँ पे, चलो हमने मेल ही कर दिया इसको भी, ठीक है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखो हमारा ये आ चुका है। अब अभी भी देखो यहाँ पर क्या है, ट्रेन खाली दिखा रहा है। ये हमारी डिटेल आ चुकी है पूरी की पूरी, हमारी आईडी और ये, ठीक है। नेम यहाँ पर आएंगे, जे टाइप करेंगे, जी टाइप करेंगे, ठीक है, एक्स टाइप करेंगे, ए टाइप करेंगे। ये कैप्चर करने के बाद वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा देखो ये आता है, ये आ गया हमारा पूरा समरी, पूरा रिपोर्ट आ गया, ठीक है, कितनी पेमेंट लगनी है पूरा, मतलब ये हमारा इसने यहाँ पर दिखा दिया है फेयर समरी, ठीक है। टिकट फेयर देखो यहाँ पे दिखा दिया 6,048 रुपये, 35.4 रुपये, 1 पॉइंट, ठीक है। ये इंश्योरेंस का दिखा दिया इसने, 1 रुपये 47 पैसे 49 के हिसाब से 3 लोगों का, ठीक है। तो भाई अब देखो जो कन्वेंस फीस होती है वो 35 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको ये बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, मल्टीपल, ठीक है। पेमेंट कहाँ से करना है आपको, फ़ोन पे से करना है, जहाँ से करना है कर सकते हो। पे ऑन डिलीवरी लेटर, इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से आप देखना इसको कैसे यूज़ करते हैं। पे ऑन डिलीवरी पे लेटर, यानी बाद में पे करना हो ट्रैवल करने के बाद, तो देखो इसका यूज़ कर लोगे, इसका मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। पेमेंट गेटवे, ठीक है, कौन से बैंक से आपको पेमेंट करना है कर सकते हो। वॉलेट है, ठीक है, कौन सा वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, एयरटेल मनी है, ठीक है, जो भी आपके पास वहाँ से आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, यूपीआई पावर्ड बाय आईआरसीटीसी, ठीक है। अब देखा होगा आपने कि भाई आईआरसीटीसी का क्रेडिट कार्ड भी आ रहा है, तो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो आप। नेट बैंकिंग है, ठीक है, नेट बैंकिंग भी जिस बैंक का है वहाँ से पेमेंट कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली, ठीक है। तो भाई चलो, मैं तो यही कहूँगा आपको, सेशन यही करूँगा कि भाई देखो आप क्या करना कि पेमेंट जो है ना वो अपने उससे ही करना, जो आपके पास देखो ये होता है ना, पे थॉट भीम यूपीआई, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। चलो हम यहाँ डाल देते हैं MM47, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर इजीली आपका क्या है, यहाँ पर आओ, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल बहुत इजी है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। इसका देखो पेमेंट भी नील है, नील मतलब इसका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं है, देखो नील दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो 20 रुपये बच गए भाई आपके, सोचो। 30 रुपये प्लस जीएसटी, 20 रुपये प्लस जीएसटी, नील है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं पे करना आपको, ठीक है। पे एंड बुक पे क्लिक करोगे, ईजिली देखो आपका पेमेंट पेज ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डालना है, ठीक है,
अपना मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है, 9582, ठीक है, वो डालकर जो भी आपका है, या यूपीआई पे, अगर पेटीएम पेटीएम है तो पेटीएम से कर लो, या ठीक है यूपीआई आपके पास तो यूपीआई आपका जो है ना, एक बीपीए नंबर होता है, वो डाल के आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लाइट की टिकट होती है ना, वो कैसे बुक करते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।